निचवा उठाई गिरवा तै ना तो रिश्तेदार ना देखा था भगवती गे रे इतना नीचे आई पुतरा मुझे भौजैया के साथ क्या करता है कहा हाँ भगवान तेरी दुनिया में क्या हो रहा है प्रभु अब तक हे भगवान इस गांव में हमारा कितना मान सम्मान बना हुआ है हमारे मान सम्मान में सब बैठे हैं वरना सब अपने अपने घर चले जाते हैं हे भगवान तेरी दुनिया में क्या हो रहा है प्रभु अब तक औरतों की इज्जत लूटी जाती थी लेकिन आज सारे महफिल में एक मर्द की लूटी जा रही है हे मेरी अर्धांगिनी इसलिए मुझसे मत पूछो जो कुछ भी पूछना है उसी से पूछो हमसे मत पूछो हमारा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है दिमाग डिस्टर्ब है ठीक है अब बातों न करे हम चलते ही पूछे काहे बोलता ही है गम्बूरा तो हर बाप खरीद के दे रहे ना भगवती के आरे हैं किराना की दुकान से लेके आवत है पूछा हुई जा ठीक है पूछे चल आज से मारा बना खड़वा मारा मुंह थोबड़ा बैंड हो जाए तोहरे रिश्तेदारी में मारब हम भगवती के आरे ये जाने रहे का पूछबे ओका चिता है ये सम्मत पगला पूछबू आन बताए तान मंगबू सुपारी खियाए पान ठीक है चाहे पान खियावे चाहे सुपारी खियावे हम छप ताई ना मानबे तो सुधरबे ना ए हम अब ना जब तू नहीं सुधरता तो हम सुधरा हां ओइसे सुधरबे एनाहू के भय पे सोहर भा रहा हो कहे हैं वही बेटवा तो मेहरारू गोल पकड़ा कहा भाभी हाँ दीदी मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ कहो बात क्या भाभी सच सच बताओ हकीकत क्या है सब मुझसे बताओ हकीकत क्या है सब मुझसे बताओ हकीकत क्या है सब मुझसे बताओ हकीकत क्या है भाभी माँ कहानी कैसी हकीकत क्या है आप मुझसे बताइए ना सुनिए दीदी लगानी जोर के जिन मम्मा बताओ तो नोच सही बताओ कहूँ क्या ननद तुमसे गम का कमरे में बैठ के अपने पति यानी तुम्हारे भैया के बारे में सोच रही थी कि 2 वर्ष बाद घर वापस आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके, वो वापस ड्यूटी चले गए। मैं उनसे ठीक से बातें भी नहीं की।
पता नहीं कभी हरामजादा मेरे कमरे में आया। मैं अचानक ही चौक पड़ी, फिर मैं इससे बोली क्या उन्हें ट्रेन में सीट मिल गई थी, तो ये हरामजादा बोला कि हाँ उन्हें तो ट्रेन में सीट मिल गई थी, तुम्हें बताओ कि मुझे सीट कब मिलेगी। तो मैं सोची शायद ये भी कहीं जाना चाहता हो। फिर मैं इससे बोली क्या तुम कहीं जाना चाहते हो, अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो बताइए, मैं स्वामी जी से कह के आपका भी टिकट कंफर्म करा देती हूँ, आपको भी सीट मिल जाएगी। ये हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। दीदी जब मैं बोली कि हाँ चले जाओ, नहीं आने दो दीदी को, मैं सारी बातें बताऊंगी, तो ये हरामजादा बोला कि 500 रुपए दे के मैं उसे मार्केट भेज दिया हूँ। 500? हाँ दीदी, बोला था मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब घर में तुम और मैं अकेली रहूं, आज मैं तेरा इज्जत लूटूंगा, बलात्कार करूंगा। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। दीदी अच्छा हुआ कि अब सही समय पे आ गई। ठीक है भाभी माँ, मैं बात करती हूँ। क्या हो सन्यासी महाराज, चला गया होता अयोध्या, वहीं अगरबत्ती सुलगाए होते, मेरे यहाँ एकदम भदगी मचाई दे यहाँ तो लाज शरम सब धो के पी गया ले हैं? ना हम ना समझते कि यह तरीका की कर जावे। रामकली हाँ क्या करी हो कि मैं चला जाता अयोध्या? हाँ अयोध्या क्या करने? अगरबत्ती सुलगाने। और क्या? किसको? अरे हुआ भगवान आए यहाँ, श्री रामचंद्र राम आए हैं ना? हाँ। कब आए ना? अरे उन्हें मोदी सरकार लिया है ना, तो का नहीं मालूम है। काहे कहूँ भाग ग्रहण का अयोध्या डेर मारा राम। अयोध्या के डर कुमार अयोध्या में आए हैं। अच्छा मोदी ले आए हैं। हाँ ओकरे पहले कहूँ चला ग्रहण है। जो बांस दिन करा जाता बस। काहे बिना सच्चाई, काहे बिना कड़वी लागत बे। अच्छा एक बात सुनो, हम अगरबत्ती नहीं जलाते हैं। अच्छा क्या जलाएं बताओ? जब मैं खुद जल रहा हूं तो क्या जलाएं? अरे तू जल जाता है एकदम तभी ठीक रहा। अब सोच पागल, जमाना क्या कर रहा है। इंसान जिसको बनाता है गढ़ कर के पत्थर की मूर्ति हो चाहे जैसे हो, उसको लोग खूब पूजते हैं, लेकिन जिसको भगवान ने बनाया उसे कोई नमस्कार भी करने से अपना सोचता है यार फलाने थोड़ा सा हमसे कमजोर है ना, पैसा कौड़ी में से का नमस्कारी करी। तो सुनो, सुबह सुबह बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाने की आदत मत सिखाओ। बाबा साहब ने कहा था कि सुबह सुबह बच्चों की अगरबत्ती मत पकड़ाओ, बल्कि सुबह सुबह बच्चों को कलम पकड़ाने की आदत सिखाओ, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू साथियों मात्र घंटे 2 घंटे की होती है और कलम की खुशबू पूरी जिंदगी की होती है। अच्छा हमका तो इतनी बड़ी शिक्षा देता है, तुम मोरे भाऊजाई एक सथवा का करता है। हम कहा थे जे किए वो कोनो चीज ओकरे कोड़ हो जाए, किराए के मरी। अरे कोड़ से ज्यादा किरवा ना होते। कोड़? सोना भाऊजी हाँ बात है रामकली, बतावा। जो इसने कहा बिल्कुल गलत कहा। अच्छा मेरी भाभी माँ गलत बोल रही है। गलत सुनो, अभी साफ साफ बताता हूं मैं। अच्छा अच्छा शादी हुई रागिनी बेटी की, तुम विदाई कराने के लिए रागिनी बेटी को गाड़ी में बैठाने चली गई ना। उसके बाद बॉर्डर से तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का फोन आया, वो चले गए ड्यूटी करने और मैं तुम्हारे भैया को छोड़ने के लिए स्टेशन पर गया। जानती हो स्टेशन पे तुम्हारे भैया ने क्या कहा कि जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, इसलिए एक जिम्मेदारी मैं आपके कंधे पर और दूंगा। हमने कहा बोलो, सेवक हाजिर है। कल लगा जीजा जी 2 साल बाद मैं अपने घर पर आया, अपनी पत्नी के साथ में एक रात भी नहीं गुजारा, इसलिए उदास अपने कमरे में बैठ करके रोती होगी। जीजा जी जा करके उसको समझा देना कि जैसे 2 साल इंतजार किया कुछ महीने और इंतजार करे। हमने कहा नहीं भैया, मैं आपके पत्नी के कमरे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपके पत्नी के कमरे में गया और किसी ने मुझे जाते वक्त देख लिया तो यही कहेगा ये जमाना सब उल्टा तर्क लगाते हैं भैया, यही कहेंगे कि तूफान सिंह का कैडर ठीक नहीं, साला जो बार बार अपनी सरहद के कमरे में जाता है क्यों। हमने कहा भैया ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। कहने लगा नहीं जीजा जी आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा भैया जब आप मेरे ऊपर विश्वास रख रहे हैं तो मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा। आया देखा तो हकीकत में भाभी माँ अपने कमरे में उदास बैठी रो रही थी। अब तुम ही सोचो रामकली,
जिसको मैं भाभी माँ कहूंगा उसके साथ ऐसा घिनौना काम करूंगा। अरे तू इतना बड़ा नीच है ना, इतना बड़ा कुत्ता है ना, तू कुछ भी कर सकता है हरामजादा। अरे तेस जिन बतला काहे न बोली रे, ऐसा ही बोला। साला जमाना ही भई आएगे ना, मेहरारू को मन से रच के नौकरी पाजे तो नाथ रिश्तेदार कुछ हाँ। ना कहला। मेहरारू के माँ से तू नौकरी करे लगे, चले नंदो से इज्जत लुटवावे। पागल का हमारे मेहरारू लड़के ना काला तुम्हारा ये रे। रे ते देख ठीक है, ई घरे के संस्कार है तोरे। आ तोरो ही खानदानी संस्कार है भगवती गाड़ू जो करत है तू। कहाँ हम करे कुछ, कहाँ करे पावत है कौन चीज। अच्छा करेंगे आज यार। अरे अरे काम तू- धंधा काज से सुनबो, पहले तू वो उल्टा ही तर्क लगावा तो। तय तैयार के लगावत है। आया देखा तो भाभी माँ अपने कमरे में उदास बैठी रो रही थी। हमने बाबा कहा भाभी आप क्यों रो रही हैं? कहने लगी नंदोई जी हमारी किस्मत फूट गई, मेरा पति 2 साल बाद आया, एक रात भी मेरे साथ नहीं रहा, फिर वही बॉर्डर पर चला गया। हमने कहा भाभी क्या करोगी, ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी है करनी पड़ती है, बर्दाश्त करो। कहने लगी नंदोई जी कितना बर्दाश्त करूं, मेरा पति नीच कुत्ता कमीना। मैं पति भी समय भी शब्द बुलाना, हालांकि मैं हाथ डाल के तेरी जुबान खींच लूंगी। चुप रहो भाभी, मैं बात कर रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ? अरे न रहे हो क्या क्या बोले जा रहा है? मैं अपने पति को भला ऐसा कुछ बोलूंगी, हरामजादा कुछ नहीं बोले जा रहा बोलने है। दीजिए, मैं बात कर रही हूँ ना। ऐसे हकड़ हकड़ बोला थी ने। नहीं बोला भाकड़ करे। कहने लगी नंदोई जी कितना बर्दाश्त करूं, एक बात पर मैं चुप रहूंगी। हमने कहा बोलो। कहने लगी नंदोई जी दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई सरहद रहेंगे और अंदर ही अंदर पत्नी और पति की तरह जिंदगी बिताएंगे। इतना सुनने के बाद हमारा माथा ठनक गया। हमने कहा मुझसे तो कभी नहीं हो सकता है, मैं और तुम्हारे साथ ऐसा काम करूं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की पत्नियां पतिव्रता होती है, मैं दुनिया का अकेला पुरुष पत्नीव्रता हूं मैं। ऐसे ना विश्वास हो, ले कहा कि अद्धा खून दे कहती एक पकड़ो है, तब जान पाएंगे पत्नी बरता है, तू बरता ही रह बैठ तू। कहने लगी नंदोई जी, न बनाई दी। नंदोई जी मेरी बात मानो, उसके चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? ऐसे सोती जैसे कोई राक्षसी सो रही हो। आया जी ना छड़ के मर जाए तू, आजू बाद आया जी हमारे लगे। कहने लगी नहीं मानेगा। अरे नीचे वाले हे नीच, हम का कहीं है, कहा न मानबे, जिन मान जब मर जेते, कम से कम हमको 500 रुपया तो दे दे। जब भिखारी कहीं का, मैं तेरे से पैसे मांगूंगी रे, मेरे पति खुद जॉब करते, भिखारी कहीं का। एक बात सुनो भाभी, कहा रे रूप हैं? और रुपए पे ज्यादा घमंड नहीं क्या करना रहता चाहिए। रे? ना तो सब दिन साला रूप रहता, ना रुपया रहता है। सब जानत हम भिखारी से क्यों पैसा नहीं मांगता ही। कहने लगी जीजा जी 500 रुपए दे दो। हमने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। कहने लगी अगर 500 रुपए नहीं देगा तो मैं तेरा गला दबा करके मार डालूंगी। रामकली तू आओ ना, हमार गला ही दबा रही ना। हे रामकली एक करे पहले तोहरे मांग का सिंदूर मिटाई, हमार बात माना, हमार बात माना। फलाने ससुरारी न रही, अब फलाने जीव बिगो बे, फलाने ससुरारी न रही, ससुरारी रहा कि मतलब सरहद रखा तो ठीक है। तय हम के का रखबे भगवती गाड़े कुकुर मुत्तवा रोझवा रे, तय अपन मेहर रख, अपन बाहिर रख रे, तय हम के का रखबे रे। कला तुम्हारा हो यार रे भगवती गाड़े। तो हुसे बड़ा नीच, तो हुसे बड़ा कुकुर मोत्ता क्यों बा ना, जितना बड़ा तू नीच है, काय करे रूमों में लात मरवा भाई आए रे है। तो भाइयों में सार कह रहा है। ए हमारे भाई गाड़ी जिंदा है ना, बहुत बुराई पैदा हो जाए जान ले। अगर उमेश नौटंकी यूट्यूब चैनल भैया, भैया जी की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार में जो तू लुच्चाई करा था, कहा था कुल रिकॉर्ड बाबा, पूरा रिकॉर्ड पेश हो सवेर हो तो ले तो हाथ फरुआ से दाढ़ी बने। छठुआ फलाने के बहुत मान सम्मान बिगड़ा जात बे, फलाने अब ससुरारी न रही, तो ऐसा कर हमार सामान पैक कर, सामान पैक कर आ जाए फलाने चला जाए। चला जो रे तय बाहिए तुरंत निकल हमारे घर से। एक बात- बढ़िया बिस्ता बांध एक बात निकाल। सुन ले फूफा, अगर तू न रहबा तो हम ताहू भगवती गाड़े वही संगे ताहू
निकल यहाँ से। एक बात सुन लियो मोट कहू तोर बाप क्या भगवती गाड़े चुस्ता हवा अरे लाते तू गोबर में हरान हो जाए छिली छाली मुर्गिया साया भगवती गाड़े। एक बात सुन लियो एक बात सुन लियो बाबूजी सुनाओ बेरे इस बोला थी का हम लोग पास घर नहीं दुकान नहीं है हम लोग में हरान करे यहाँ है भगवती गाड़ू कुकुर मुत्ता हम लोग चला जब ननद भौजाई ही चाचा फैला रहा रे तो बनवे में भगवती गाड़ा है जगह रे तुरंत सामान लेके आ बता चले जाओ तू निकल दोनों मिले निकला हमारे घर से चला जा जो छोला छोड़े हा को सवेरे लग चला अच्छा था भगवती गाड़ू ढाई काठते मुड़िया नहीं पूरी जावे तेरे भतारे का दसरा यार हाय हाय रे क्या करे ना भता हट जा आज जब से धक्का ही लगत का हो गया लड़कियां है भगवती की यार सब दिन दूसरे डंडा पकड़ पाट से मारा मोहन आ जा गाड़ी कुल सामान भरे हैं सामान भरा है ना तोहार पैजामा कुर्ता तोहार पैजामा खुदा भाग गए बे चड्डी बनियान लिया कि नहीं है तोहार चड्ढी ले तो हर बनियनियों ले ना विश्वास हो दिखाई तो दिखा साले दिखा यार फूफा कब से यार ये वाली बनिया कब सारे वाला भाई कौनो भैंसी वैसी के लेके आई है कहां रहता है जल्दी जल्दी में कपड़ा बटो आ भगवती गाड़ी में तो केवटा पूरा से है जगह ले जा केवटा पूरा पहुंचाओ भाई यहां से धरा भाई बता कहीं यही का नाम है बता रे ए चीज आया पूरी जिम्मेदारी निभावा कैसे ना निभावे खियारी कोर्ट कचहरी को देखा तो कर रखै तब हम के रखबे भगवती का मां भतार कहीं काहे ना खात त भगवती गाड़ू हमारे भतारे कमाई टाठी भसस का आवत है हाय जा गाड़ू कहे के तोर बाप रे एक बात सुन लो का सुनाओ बेरे हमसे आज के बाद कोनो काम कहूं जी जब तक भगवती गाड़ू हमारे घरे में रहबा टाठी भसस का उबे ना घरे काम करे पड़े तो की करबे कैसे न तैने करबे तोर बाप करे रे खाली तो कर राखा ना बस खबे रे ते अपन बहिना खाप में हार राख रे तो कर राखा ना तै के रखबे रे राखा हो तो चिंता ना बरत अरे तोरे दीदी के अस बात तोरे यहाँ टिकी यहाँ न तोरे सारे कुकुरी न रहे रे भगवती गाड़े ससुराली राय का मतलब कुकुरे की जिंदगी कुकुरा आबे करे भगवती गाड़ू कुकुर मुत्ता हूं तू जे ससुराली रात तो चला चला मेरे साथ लागत है दुल्हा मिला को बर रही चबा से भाई पैदा करे रही हेलो हाँ क्या आप आ रहे हैं ये तो अच्छी बात है हाँ नंदोई है तो यहीं पे अच्छा बस तुरंत दे देंगे बिना फलाने ससुर कुछ ना हो फलाने ससुर ऐसे लतखोर है भैया हम कहते यार कहते पर भौजैया कहती बोलत है बोलत हवे पर फौजी कही थी ई मोबाइल ये तो हम दे सकत रही ना हम कहा था हथवा पछवा काहे कहीं खड़ा रहे अगवा का हम भीख मांग अरे भिखिए मांगे होता है इससे तो बहुत ठीक रहा सब दिन कौरा हित करत हाथी हेलो हेलो हाँ भैया हाँ हाँ मैं ही बोल रहा हूँ यहाँ सब कुछ ठीक है आप ड्यूटी करिए मैं यहाँ पूरी ड्यूटी कर रहा हूँ क्या हाँ आप आ रहे हैं आज ही हाँ ठीक है स्टेशन पे आ रहा हूँ दे दो पराई नार को नहीं छूता मैं छुआ बे मारा तारे अब छुए बे भगवती गाड़ तोर हाथ काट ले भग कुंभ मेला में जाबे बैठ में फाइल लाए के भगवती गाड़ू किसका फोन था अरे भैया करा जाता भैया के लिया ही है अब कहा थे अनुसार हो के परिवार सारे काहे न जाबे के कहां तहां अबले सधार रहा घरे जाई बरे तू सही कितना बरैया बारह लेकिन रही ने ना सुना हां बस सुन ले मार बात खाली तोरे भय करक तोरे लगे हम कह दे बस हमारे लगे हाँ अच्छा जाता है सारी बात भैया से बताया जी राम करी तू मुझे इतना नीच समझ रही हो अबले ना समझत रहे समझे लगे कुछ नीचाई पुतरा तहा बार मास हम नीच नहीं हमका नीच बनवे चाहते हैं लोग बनाई दे है नीच तू बनबे नीच हम ना बनब जा एक की जा एक ही रास्ता
समझाना तो ही है नहराई पकड़ के चला जाए से युग समझाई दे रच के ना दिमाग खराब बा कर कहूं मेरे रुए थे कितना दिमाग कोई होत ई ते तरह दिमाग के होत लागे भतारो गुरु करे भाभी जो कुछ हुआ इसे वर्तमान काल भविष्य काल नहीं भूत काल हे भूतरा तारी वजह से हमार नाक कटत भरा हाँ दीदी, जो बात हुई ये बात अपने ही तक रखना, क्योंकि आपका मान सम्मान भैया का मान सम्मान लोग सुनेंगे तो बहुत हंसी उड़ाएंगे भाभी माँ। ठीक है दीदी, आप कह रही हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर हाँ कल सुबह आप दोनों सीधे ही अपने घर चले जाना। ठीक है। बात हमारे समझे में कुछ नहीं आवता है। जब से हमार भौजाई हमारे घरे में कदम रखे से आज तलक कब्बों ऐसी बात ना आई कि हमार भौजाई गलत ना हो सकत। अरे ते जने सिगरेट अब बेचारू दे हाँ पहले सुन सिगरेट बारे में जवन महाराज है महाराज बड़े भेजत रहे महाराज बारे आज महाराज को तो नौकर आ कि हमारे साथ रहा। अरे ठीक है भाई, हम सबके नौकर है, ये बात नहीं है। हम एक जने के नाय करी सबके करी थी नौकर, क्या बात सबके मानी थी भाई, हमका सबके देखा ही पड़ा था ना। छोटुआ अब तक मार खाबे तो सारा गुस्सा तोरे ऊपर उतरे। हाँ बताओ तो। कहा था जब समार भौजाई हमारे घरे में कदम रखे हुए आज तलक कितनी बात कह दी, लेकिन कब्बों हमसे कहेस ना हमसे दूर चली जाए। फौजी बहुत सही है, ओकरे अंदर कोनो कमी नहीं है। तोरे फूफो गलत ना कह सकित रे, हमारे गांव में इतनी भौजाई यहाँ हाँ बस कब्बों ना कही हमसे। हाँ लेकिन भाई लेकिन छोटुआ हमका तो बात कुछ लागत है कि जब हमारे भौजाई गुस्सा नहीं तय हमार बात मान, हम तोरे आँखी माछ खाई कर हाथ धोई कहे मोरे पीछे पड़ गई। हाथ धोए के नहाए नहाए धोए तोरे पीछे पर अब गाँव बिगाड़ा तही जब हमार तय बहुत कुछ बिगाड़ता है भगवती गाड़े आ तोरे करेजा के माछ खाई कहता है। हम निपुर जाते राण हो जाएगी। अरे हो जाए दे अच्छा चला जा बादशाहपुर जा बछापुर तय बछापुर जा जा नीला ड्राम और सीमेंट लेके आओ आज से इनके सब पीछे पर अब हम हमारा नाम राम कली है तो कत हम काटा भगवती गाड़ू जौने जगह ना और कटान काटा को छठी के दूध याद आए इनका सब चाहे ना माल हम कैसा लागत फुफो के लाइन डोरी गड़बड़ होत बा डोरी गड़बड़ होत बे गड़बड़ होत आखिर तही सोच बुआ तोर 15 साल बियाह भे हो गया अबे तक फुफो तोरे कोठी लड़कियां नहीं हुआ पाए। क्या बात है